दोस्तों कैसे आप आपको अपने YouTube चैनल पाक व्लॉग एंड टेक में हमेशा की तरह खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने YouTube चैनल के ऊपर प्लॉट, फ्लैट, अपार्टमेंट, सोसाइटीज़, रेंट और इंस्टॉलमेंट तमाम चीज़ें मैं अपने YouTube चैनल पाक व्लॉग एंड टेक पे डिस्कवर करता हूँ। आज की एक ख़ास वीडियोज़ है और आज की एक वीडियोज़ यूँ समझ लें कि मेरे YouTube चैनल की सबसे खूबसूरत तरीन वीडियोज़ आज की वीडियो है, क्योंकि आज तक इतना खूबसूरत घर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया आप दोस्तों के लिए। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग खूबसूरत घर पसंद करते हैं वो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, जो कि कराची का एक बहुत ही खूबसूरत तरीन और पायदार मजबूत एक घर है। ये ग्राउंड +2 के ऊपर ये घर है, तो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको आखिर तक देखिएगा। और ख़ास तौर पे वो लोग जो रियल एस्टेट की वीडियो पसंद करते हैं तो वो मेरे YouTube चैनल पाक व्लॉग एंड टेक को अगर दिल चाहे तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरी YouTube चैनल पर डेली वीडियो अपलोड होती है। मैं कोशिश करूँगा कि ज़रा स्पीड से सारा काम करके दिखाऊँ आपको, फिर भी क्योंकि 3 फ्लोर हैं, 3 फ्लोर में बाकायदा खूबसूरत घर है तो टाइम यकीनन थोड़ा सा लग जाएगा। वीडियो को बाकायदा हम शुरू कर लेते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस घर के पार्किंग एरिया के अंदर। जैसे घर में एंटर होते हैं, वेस्ट ओपन घर है ये, आपको इस घर में दाखिल होते ही पार्किंग एरिया नज़र आता है। पार्किंग एरिया के साथ आपको अंडरग्राउंड वाटर टैंक, जो कि हर घर की बुनियादी ज़रूरत है, वो आपको नज़र आता है। साथ में पूरा आपको इसका पानी का सिस्टम, साथ में इन्होंने एक हाथ धोने के लिए एक वॉश बेसिन वगैरह रखा हुआ है। और आम तौर पे जैसे कि होता है कि लोग पार्किंग एरिया में एक वॉशरूम भी रख देते हैं, जो कि एक कॉमन वॉशरूम होता है। अब ये देखिए, इस घर की ख़ास बात यह है कि इस घर में मटेरियल मार्बल, टाइल्स, लकड़ी का इस्तेमाल और फॉर सीलिंग बहुत खूबसूरत है। और इस वीडियो को बहुत मैं दिल से मैं बना रहा हूँ, क्योंकि इस घर की नफासत और ख़ूबसूरती आपको इस वीडियो में नज़र आ रही होगी। देखिए, इस पार्किंग एरिया में अगर आप देखते हैं तो सबसे ऊपर आपको इसकी फॉर सीलिंग नज़र आती है। आप फॉर सीलिंग देखिए। फॉर सीलिंग के साथ चूँकि वेस्ट ओपन है तो इन्होंने बाकायदा ग्रिल दी हुई है, ताकि इस घर में वेस्ट ओपन की वजह से आपके घर में एयर सही तरीके से आएगी। तो इन्होंने घर ऐसा बनाया है कि जीना भी बनाया है और बाहर इन्होंने ये दरवाज़ा दिया हुआ है, ताकि अगर कोई रेंट पे रखना चाहता है तो ये फैमिली डिस्टर्ब नहीं होगी। आपका ये पूरा घर जो है वो सेपरेट हर फैमिलीज़ के लिए अलग अलग हो सकता है इस जीने की वजह से। अच्छा, अब वीडियो को अब हम कंटिन्यू करते हैं। इस घर के अंदर बाकायदा तौर पे हम जाते हैं। सबसे पहले मैं चलता हूँ इसके कॉमन हॉल के अंदर। देखिए, इस वक्त मैं इसके कॉमन हॉल के अंदर आ चुका हूँ। ये इसका एक ओपन खूबसूरत किचन है, क्योंकि आम तौर पे जो फैमिलीज़ आती है वो मुझसे कहती है खूबसूरत किचन दिखाइए। तो मैं इस वक्त इसके एक इंतहाई खूबसूरत तरीन घर के खूबसूरत किचन में मौजूद हूँ, इसके फर्स्ट बल्कि इसके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने माल मटेरियल बहुत ही गज़ब का, बहुत ही आला लगाया है। मैंने शुरू में कहा था कि मेरे YouTube चैनल की सबसे खूबसूरत तरीन वीडियो ये हो सकती है, अगर जो लोग नफासत को पसंद करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसमें खोल के भी दिखा देता हूँ। आप ये देखिए, मुलाहिज़ा कीजिए। मैंने आपको बताया था कि इन्होंने माल मटेरियल इसमें जो सिस्टम इसमें लगाया है इन्होंने बाकायदा। आप ये देखिए, चिमनी लगी हुई है, वेंटिलेशन के लिए लगा हुआ है, बहुत खूबसूरत है ये। अब आप मुलाहिज़ा कीजिए, ज़बरदस्त। अब ये सारा आप देखिए। मैं असल में आपको इस किचन को ही दिखाना है, मुझे घर भी पूरा दिखाऊंगा, लेकिन आप इसको मुलाहिज़ा कीजिए। अच्छा, ये इसका टीवी लाउंज मेरे सामने आता है, वो किचन के बिल्कुल सामने ये आपका ये ओपन हॉल दिया हुआ है। ओपन हॉल के साथ देखें तो ये इसका बाकायदा एक टीवी लाउंज है इसका। मैं इस वक्त इसके टीवी लाउंज के अंदर मौजूद हूँ। और साथ में अगर आप देखेंगे तो मेरे ऊपर आप बिल्कुल जो फॉर सीलिंग देखते हैं, आप फॉर सीलिंग में इन्होंने ऑफ वाइट को और डार्क ब्राउन को बहुत ज़बरदस्त इन्होंने कंट्रास्ट बनाया है इसका, क्योंकि किचन में भी इन्होंने येलो और ब्लैक को इन्होंने कंट्रास्ट बनाया है। चलते हैं इसके हम पहले रूम के अंदर, जो कि इसका ड्राइंग रूम है और मेन कॉमन रूम है। आइए इस रूम के अंदर देखिए। मैं इस वक्त इसके पहले रूम के अंदर आ चुका हूँ। आवाज़ गूंज रही होगी क्योंकि घर पूरा खाली है ये। आप इस सबसे पहले इसको ये देखिए, जो इन्होंने इसके ऊपर एक देखिए बहुत ही खूबसूरत एक इन्होंने डिज़ाइन जो बनाया हुआ है इधर। ये देखिए, इसमें इन्होंने लाइट ग्रे कलर है, बल्कि डार्क ग्रे है। डार्क ग्रे में इन्होंने ऑफ वाइट को कंट्रास्ट किया है। चूँकि मैंने आपको बताया था कि ये वेस्ट ओपन है, तो ये विंडो अगर आप खोल देते हैं तो आपको, चूँकि बंद है, अभी नया घर है, बिल्कुल मट्टी आ जाएगी इस घर में, तो ये विंडो भी दी हुई है। और साथ में ये, हाँ मैं आपको दिखा दूँ, ये इसका मेन दरवाजे से आप इस पार्किंग एरिया से भी इस घर के अंदर आप आ सकते हैं, इस कमरे के अंदर। इसको बंद कर देते हैं हम, क्योंकि बहुत ही नीट एंड क्लीन और रेडी टू मूव घर है ये। साथ में ये इन्होंने बॉर्डर जैसा दिया हुआ है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये आप इसको मुलाहिज़ा कीजिए। और साथ में फॉर सीलिंग भी, फॉर सीलिंग में वही ऑफ वाइट और डार्क ब्राउन
ऑफ वाइट और डार्क ग्राउंड है। अब इसके फर्स्ट रूम से मैं निकल के आता हूँ दोबारा इसके टीवी लाउंज की तरफ। टीवी लाउंज पे पहुँचने के बाद मेरे साथ ये 2 रूम हैं, दोनों बेडरूम हैं, क्योंकि नीचे ग्राउंड के ऊपर 120 गज पे 3 कमरे बनते हैं। मैं चलता हूँ इसके पहले रूम की तरफ। आइए, देखिए मैं इस वक्त इसके दूसरे रूम के अंदर मौजूद हूँ। ज़रा थोड़ा सा करीब आइए। देखिए इस रूम में इन्होंने जो वॉलपेपर लगाया है वो कलर कम्बिनेशन के हिसाब से बहुत ही गज़ब का है। आप इसको वॉलपेपर को देखिए, इसकी फिनिशिंग देखिए आप, और इन्होंने कलर का एक अच्छा इस्तेमाल किया हुआ है। अच्छा, इस रूम के साथ जो इनका अटैच बाथ है, मैं अभी इस अटैच बाथ को दिखा देता हूँ आपको। ये अटैच बाथ देखिए आप। ये देखें कि इन्होंने इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है वॉशरूम के अंदर, अटैच बाथ के अंदर, जो इसमें सैनिटरी का सामान है वो बहुत ही गज़ब का। आप इसका अब टाइल्स वगैरह देखें, आप इसके टाइल को ज़रा देखिए प्लीज़, ये पूरा दिखाइए। सैनिटरी का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। अच्छा देखें, इस वॉशरूम के साथ अगर हम आते हैं तो ये इन्होंने एक वॉशिंग एरिया रखा हुआ है। ये एयर वेंटिलेशन के लिए भी है और साथ में वॉशिंग एरिया भी है। साथ में आप देखिए कि इन्होंने इस दरवाजे के ऊपर एक वेंटिलेशन दिया हुआ है। अगर आप वो विंडो ऑन कर देते हैं तो आपकी एयर यहाँ से क्रॉस होती रहेगी। ये छोटा सा इन्होंने एक बना दिया है, ये इसका वॉशिंग एरिया, और साथ में इन्होंने ये एक विंडो दी हुई है। यकीनन ये 2nd रूम, बल्कि ये 3rd रूम के लिए होगी, लेकिन चूँकि ये बंद है मैं आपको वहाँ से दिखाता हूँ। और इसमें भी इन्होंने फोर सीलिंग और बल्ब वगैरह लगा दिए हैं, आप इसको मुलाहिजा कीजिए। और साथ में अगर मैं वापस बैक आता हूँ, आप इस रूम की फोर सीलिंग देखिए ज़रा, माशाल्लाह बहुत ही साफ़ सुथरा और नफासत वाला काम है। जो थोड़े समझदार जो लोग होते हैं वो इस तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं। एक कलर कम्बिनेशन और एक चीज़ का सही इस्तेमाल, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब मैं इसके तीसरे रूम में आपको लेकर चलता हूँ। आइए, मैं टीवी लाउंज से इसके तीसरे रूम की तरफ आ गया हूँ। ये देखिए, इस रूम में आने के बाद आप ये देखिए कि इसमें भी वही इन्होंने कलर कम्बिनेशन रखी हुई है और वही इसके अंदर इन्होंने वॉलपेपर लगाया हुआ है। वॉलपेपर ज़रा देखिए, ये माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत लग रहा है मुझे। देखिए इन्होंने जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो कलर कम्बिनेशन है वो मुझे ज़्यादा ऑफ वाइट और डार्क ग्राउंड की नज़र आ रही है। फॉर सीलिंग भी आप वैसे ही देख सकते हैं। अब इसके अटैच बाथ की तरफ चलते हैं। आइए, ये आप ज़रा इनको दिखाइए अटैच बाथ इनका। इसके ऊपर भी इन्होंने फॉर सीलिंग दी हुई है और एयर वेंटिलेशन के लिए इन्होंने एक विंडो दी हुई है। विंडो के साथ अगर आप देखते हैं, क्योंकि माशाल्लाह इन्होंने, हाँ इसका सैनिटरी का आप सामान देखें ज़रा, आप गज़ब का सामान है। और जो इन्होंने इस पर टाइल्स लगाए हैं, आमतौर पे ऐसे घरों में टाइल्स ज़रा मुश्किल से लोग लगाते हैं क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होते हैं। और साथ में मिरर भी इन्होंने जो दिया हुआ है, बहुत खूबसूरत मिरर। और वाश बेसन आप इसका देखिए, बिल्कुल नई कंस्ट्रक्शन है और मेरी हालत ख़राब हो रही है इस वक्त क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। साथ में ये देखिए इन्होंने यहाँ पर जो है वो AC का पॉइंट दिया हुआ है। और इसके साथ ये इन्होंने, जैसे मैंने आपको दिखाया था, इसके वॉशिंग एरिया की तरफ विंडो खुलती है ताकि आपकी एयर वेंटिलेशन होती रहेगी। ये मैं आपको दिखा चुका हूँ इसका ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर से मैं, आप देखिए दोस्तों वीडियो बड़ी हो रही है ये, क्योंकि घर इतना खूबसूरत है, मैं क्या करूँ। अब ये पॉसिबल नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी उल्टा सीधा घर आपको दिखा दूँ। आप जानते हैं कि मैं अपने YouTube चैनल के ऊपर कोशिश करता हूँ, बल्कि 100% कोशिश करता हूँ कि मैं मुकम्मल तौर पे चीज़ें आपको दिखाऊँ। आप मेरी हालत से अंदाज़ा कर ही सकते हैं। अब मैं चलता हूँ इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ, फिर इसके 2nd फ्लोर की तरफ। आइए, अब इसके मैं आपको फर्स्ट फ्लोर की तरफ लेके चलता हूँ। आप मुलाहिजा कीजिए कि इन्होंने जो टाइल्स का इस्तेमाल किया है। आप बॉर्डर देखिए, बॉर्डर के साथ आप, अच्छा ये इन्होंने हवा के लिए दिया हुआ है, इसको खोल देंगे तो यहाँ से एयर सारी इसके अंदर जाएगी। ठीक है, अभी मैं इसके आ गया हूँ फर्स्ट फ्लोर की तरफ। दोस्तों वीडियो बड़ी हो रही है, मुझे इसका अफसोस हो रहा है, लेकिन चीज़ अच्छी हो तो हमारी मजबूरी हो जाती है हमारी। सबसे पहले मैं आपको ये एरिया दिखा दूँ, क्योंकि ये इन्होंने बाकायदा जो, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ये थोड़ा सा स्पेस आपको मिल जाता है ऊपर। अब यहाँ से आप पूरा घर आप मुलाहिजा कीजिए। मैं आ गया हूँ इसके ये फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आने के बाद आप मुलाहिजा कीजिए जो उन्होंने खूबसूरत किचन बनाया है, बहुत ही गज़ब का और बहुत ही खूबसूरत किचन। मैंने आज की थी शुरू में वीडियो शुरू करने से पहले कि ये मेरी YouTube चैनल पाक व्लॉग एंड टेक की सबसे खूबसूरत तरीन वीडियोज़ होगी। वीडियो का हजम बढ़ रहा है, इसकी साइज़ बढ़ रहा है, ये मेरी मजबूरी है, लेकिन आपको दिखाना ज़रूरी है। ये देखिए नीचे इन्होंने आमतौर पे ब्राउन का इस्तेमाल ज़्यादा किया था, यहाँ मुझे जो है वो ब्लू का इस्तेमाल ज़्यादा नज़र आ रहा है। आप यहाँ मुलाहिजा कीजिए कि इन्होंने ये लाइट ब्लू यानी आसमानी कलर जिसको हम बोलते हैं। अभी इसमें चिमनी वगैरह लगेगी, चिमनी इसकी अभी बाकी है, लेकिन ये कि मैं आपको अभी फ़िलहाल ये इसका किचन दिखा रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत किचन। इसका ये जो आप टाइल्स देखिए ना,
बहुत इम्पोज किए हुए टाइल्स लगे हुए हैं इसमें। आमतौर पे इम्पोज वाले टाइल्स होते नहीं हैं, आमतौर पे फ्लैट होते हैं। बिल्कुल ये इम्पोज हुए हैं, थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी लग रही है। सामने मेरे बिल्कुल जो है इसका, ये आप देखिए, ये इसका टीवी लाउंज है। ये डाइनिंग हॉल भी हो सकता है, ये डाइनिंग हॉल भी हो सकता है, छोटा सा गेस्ट रूम भी हो सकता है, साथ में ये आपका टीवी लॉन्च भी हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल मेन किचन के सामने आप आ रहे हो। इसके साथ अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो आप यहाँ देखिए कि मेरे ऊपर आप फोर सीलिंग देखिए इसकी आप, क्योंकि यहाँ इन्होंने ब्लू का इस्तेमाल किया है और ये जो येलो लाइट लगी हुई है तो ब्लू और येलो इसकी कंट्रास्ट अच्छी हो रही है। ये ख़ास बात देखिए। ज़रा आप इसका मार्बल दिखाइए, आप इसके टाइल देखिए, टाइलों का साइज़ देखिए, क्योंकि हमेशा छोटे साइज़ का टाइल इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब मैं मौजूद हूँ फर्स्ट फ्लोर के पहले रूम के अंदर, जो कि इसका मेन कॉमन रूम है या इसका ड्राइंग रूम है। आप मुलाहिजा कीजिए, इन्होंने यहाँ भी वही टाइल्स का इस्तेमाल किया हुआ है, काफ़ी बड़े टाइल्स हैं। और ये इसका मेन दरवाज़ा है, यहाँ से भी इसकी एंट्री है। जैसे मैं ऊपर आया था जीने के साथ, लेकिन चूँकि एयर की वजह से हमने खोल दिया है, वरना डस्टिंग वगैरह भी अंदर आ रही है। क्योंकि वेस्ट ओपन है, इन्होंने वही विंडो दी हुई है नीचे की तरह, एज इट इज़ जैसे नीचे बना हुआ है एज इट इज़ ये ऊपर है। बस कलर कम्बिनेशन थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाएगी, वो आप लोगों को दिखानी है। इसकी फोर सीलिंग देखिए, इसकी फोर सीलिंग देखिए। फोर सीलिंग के साथ अगर आप देखते हैं तो बाकायदा इन्होंने यहाँ पे टीवी के लिए इन्होंने पॉइंट दिया हुआ है। टीवी के पॉइंट के साथ अगर आप देखते हैं तो ये इन्होंने एक एसी पॉइंट भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसका मतलब है कि इस पूरे घर में एसी की, सोलर की जितनी वायरिंग है वो कंसल्ट ऑलरेडी हुई हुई है। ये तमाम चीज़ें मौजूद है, वरना आमतौर पे लोगों को बाद में करवाना पड़ती हैं। दोस्तों गर्मी बहुत हो रही है, आप मेरी हालत देख लें, सांस नहीं आ रही है इस घर के अंदर, क्योंकि बिल्कुल एयर टाइट घर बन रही है। मैं चलता हूँ इसके अभी दूसरे रूम के अंदर, जो इसका बेडरूम है। ये इसके मैं आ गया हूँ सेकेंड रूम के अंदर, फर्स्ट फ्लोर के। अच्छा, इन्होंने टाइल्स वो सब एक ही रखे हैं इस पूरे घर के अंदर, वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर आप यहाँ से देखें तो पूरा घर आपका माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है। और वही ब्लू का और येलो कलर की फॉर सीलिंग का इन्होंने शेड दिया हुआ है इसके ऊपर। आप दिखाइए, जिस शेप पे ग्राउंड फ्लोर था उसी तरीके से फर्स्ट फ्लोर है इसका। अभी इसका सेकंड फ्लोर देखेंगे वो कैसा बना हुआ है। वो विंडो दी हुई है एयर वेंटिलेशन के लिए और आपके वॉशिंग एरिया के लिए, वो मैं आपको सेकंड रूम से दिखाता हूँ। ये है इसका वॉशरूम, ये इसका अटैच बात है, ज़रा इसको दिखाइए। टाइल्स का और कलर कम्बिनेशन का आप टाइल्स देखें कि आमतौर पे इतने खूबसूरत टाइल और इस साइज़ के टाइल आमतौर पे वॉशरूम में होते नहीं हैं। और जो ख़ास तौर पे जो नज़र आ रहा है, क्योंकि दरवाजे इतने अच्छे माल मटेरियल के दरवाजे लोग लगाते नहीं हैं, एक आम ब्रांड के दरवाजे लगाते हैं, लेकिन ठोस दरवाज़ा है, बिल्कुल बिल्कुल ठोस दरवाज़ा, कि जिसको के बाद मूव करना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा, इतना वजन है इसका। आप चलते हैं इसके तीसरे रूम की तरफ, आइए। अच्छा, यहाँ पे वही ऑफ वाइट और डार्क ब्राउन वही कॉमन कलर कर दिया इन्होंने। वही इसका आप टाइल्स वगैरह देखिए, टाइल्स के साथ इसके वॉशिंग एरिया में दिखाता हूँ। वॉशिंग एरिया देखें, इसका वॉशिंग एरिया में भी इन्होंने अच्छी कलर कम्बिनेशन के टाइल्स लगाए हैं और वही जाली लगाई है, ताकि आपके यहाँ से अच्छी जो है वो एयर वेंटिलेशन होती रहे। और साथ में इसकी आप छत देखें तो वही फॉर सीलिंग का इस्तेमाल किया हुआ है। मैंने आपको फर्स्ट फ्लोर दिखा दिया है। फर्स्ट फ्लोर से अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके सेकंड फ्लोर की तरफ, जो कि इसकी टॉप की तरफ है। चलिए आइए। देखिए, इसके जो सेकंड फ्लोर पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ फॉर सीलिंग दिखा दूँ। ये इसका सीढ़ियों का जो एरिया है, आप ज़रा मुलाहिजा कीजिए इसको, ज़रा ये दिखाइए आप पूरा। अब दोस्तों मैं इसके सेकंड फ्लोर की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ भी आप देखें जो इन्होंने जो टाइल्स का और जो इस्तेमाल किया हुआ है, जो इन्होंने स्टेप जो बनाए हैं, स्टेप के ऊपर जो इन्होंने टाइल्स वगैरह लगाए हुए हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है। लेकिन मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो ज़रा स्पीड से बन जाए, क्योंकि थोड़ी सी लेंथ बढ़ रही है, हमें इसकी टेंशन भी हो जाती है। आप दोस्त कहते हैं कि बहुत बड़ी वीडियो बना दी। अब मैं आ गया हूँ इसके सेकंड फ्लोर के ऊपर। सेकंड फ्लोर के ऊपर आप देखेंगे तो ये इन्होंने थोड़ा सा ओपन एरिया रख दिया है, ताकि फैमिलीज़ बड़ी हो तो आराम से ऊपर शाम के टाइम यहाँ आप बैठ सकते हैं। अब ये देखिए कि इसके ऊपर इन्होंने जिस तरह वाइट इन्होंने जो टाइल्स लगाए हैं, ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और साथ में आप ये देखिए पूरा इन्होंने ये स्पेस दिया हुआ है, यहाँ थोड़े पौधे वगैरह लगा दिए हैं, क्योंकि ग्रीन कराची बहुत ज़रूरी है। मैं अब इसके चलता हूँ किचन साइड के ऊपर। ओहो ज़बरदस्त, आप किचन देखिए दोस्तों। मेरा ये फेवरेट कलर है पिंक और गुलाबी। देखिए दोस्तों, ये पिंक और गुलाबी जो इन्होंने कलर कम्बिनेशन रखी है, ये मेरा फेवरेट है। इन्होंने इसके सेकंड फ्लोर के ऊपर ये जो किचन साइड दिया हुआ है और ऊपर 2 रूम रखे हुए हैं। फ्लोर के हिसाब से इन्होंने ऊपर बच्चों की खेलने के लिए जगह दी हुई है। ये आप देखिए, ये आप इसका किचन देखें। किचन में इन्होंने जो टाइल्स का इस्तेमाल किया है, इस घर को बनाने में जो है बहुत ही इन्होंने समझे कि बड़ी नफासत दिखाई गई है। आमतौर पर लोग करते हैं नहीं, लोग ऐसे ही बना देते हैं। अब मैं चलता हूँ इसके पहले रूम के अंदर।
अच्छा देखें, इस पहले रूम में आते हैं तो यहाँ पे फॉल सीलिंग नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल सा है। ये सिंपल सा है, तो आप इसको देखिए, वो एक सिर्फ ऑफ वाइट कलर दिया हुआ है इन्होंने, और बस ये कि इन्होंने इस पर जो टाइल्स लगा दिए हैं वो उसी साइज़ के हैं जो आपको नीचे के फ्लोरों में नज़र आ रहा था। लेकिन वाशरूम बहुत खूबसूरत बनाया है। देख, ब्राउन का और ऑफ वाइट का जो उन्होंने कम्बिनेशन रखा है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। इस पूरे घर में सैनिटरी का जो इस्तेमाल हुआ है वो बहुत लाजवाब है। और वही यहाँ भी इन्होंने AC पॉइंट दे दिया है, आप AC भी आप लगा सकते हैं इधर। AC के साथ अगर मैं चलता हूँ इसके वॉशिंग एरिया की तरफ, ये इसका वॉशिंग एरिया है। वॉशिंग एरिया से निकल के मैं आपको लेके चलता हूँ इसके दूसरे रूम की तरफ, क्योंकि ऊपर इसके सेकंड फ्लोर के ऊपर 2 रूम है और एक इन्होंने दिया हुआ है किचन इसके अंदर। अच्छा, ये भी सिंपल सा है। अभी इसके मैं आपको रूम दिखा रहा हूँ, ये भी सिंपल सा रूम है क्योंकि इसका ये सेकंड फ्लोर है। और साथ में यार इन्होंने वाशरूम में बड़ी नफासत दिखाई है भाई, ज़रा देखिए ये वाशरूम में इन्होंने 3D टाइल्स का इस्तेमाल किया है, क्योंकि आमतौर पे लोग करते नहीं है। 3D टाइल आपको देखने में इम्बोस महसूस हो रहा है, लेकिन इम्बोस नहीं है ये। सैनिटरी का मैंने बताया, इस पूरे घर में बिजली का और सैनिटरी का बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल किया गया है। देखिए दोस्तों, ये मैंने एक वीडियो बनाई है आप दोस्तों के लिए जो कि खूबसूरत घर को पसंद करते हैं। मैंने इस GPLUS2 का पूरा मैंने ये रिव्यू दे दिया है। वीडियो तवील हो गई है जिसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। बाकी अब मैं आपको बता देता हूँ लोकेशन वाइज। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी क्रॉसिंग KD एम्प्लॉय सोसाइटी सेक्टर 31B की एक प्राइम लोकेशन पे। ये वेस्ट ओपन का 120 गज का GPLUS2 का ये घर है, बहुत ही खूबसूरत घर है। और मेरे सराउंडिंग देखते हैं तो मेरे बिल्कुल सामने अल्लाह वाला टाउन कोरंगी क्रॉसिंग आता है, मेरे बिठाई कॉलोनी कोरंगी क्रॉसिंग, दारुसलाम हाउसिंग सोसाइटी, KD एम्प्लॉय सोसाइटी, लखनऊ हाउसिंग सोसाइटी है, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, बुरुक्स चौरंगी है, और अगर आप देखते हैं तो PNT हाउसिंग सोसाइटी। सराउंडिंग में मेरे तमाम चीज़ें मौजूद हैं और इसकी लातादाद वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। ये मैंने आपको गूगल लोकेशन बता दी है। अगर आप बुनियादी सहूलतों में देखते हैं तो बिजली, पानी, गैस यहाँ मौजूद है। देखें, इस घर की वायरिंग के अंदर आपको सोलर की सहूलत भी मिल जाएगी, आपको जनरेटर की सहूलत भी मिल जाएगी, बाकायदा आपको AC पॉइंट, हाँ तमाम चीज़ें मौजूद हैं। बिजली, पानी, गैस के साथ है ये, और वेस्ट ओपन है। बाकी आप वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको इस घर की कोई मालूमात चाहिए तो ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है। मैं आपकी डायरेक्ट मीटिंग जो है वो करवाऊंगा इस घर के ऑनर हबीबुर रहमान साहब से। हबीबुर रहमान साहब जो हैं वो इस घर के ऑनर हैं। कोई भी आपकी सेल परचेज़ होगी या कोई भी आपकी क्यूरीज होगी तो वो आपकी डायरेक्ट जो है इस घर के ऑनर हमारे जो दोस्त भी हैं हबीबुर रहमान साहब, उनके साथ आपका बाकायदा इसकी मीटिंग होगी। फिर भी कोई क्यूरीज है, ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। वीडियो को मैं अभी यहाँ ख़त्म करूँगा। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, पसंद आती है तो। शेयर करने से ये होता है कि हमें नहीं मालूम पता नहीं किसको हमारी चीज़ की ज़रूरत है, शेयर करने से लोगों तक वीडियो पहुंच जाती है। बाकी वीडियो का यहाँ एंड है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, किसी अगले मुकाम पे, किसी अगली लोकेशन पे और किसी नई दिलचस्प मालूमात के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।